हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आपका होस्टन दोस्त प्रदीप सैनी आपके अपने ऑनलाइन इंस्टीट्यूट में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। मित्रों, हिस्ट्री के सेशन को आगे बढ़ाते हुए आज फिर हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन लेकर आपके सामने उपस्थित हुए हैं। जैसे कि आप लोग जान रहे हैं कि इस समय हम लोग धार्मिक सुधार आंदोलन पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? धार्मिक सुधार आंदोलन। तो उसी धार्मिक सुधार आंदोलन की कड़ी में आगे बढ़ते हुए ये आज तीसरा वीडियो है। ऐसा कह सकते हैं कि जो हम लोगों ने पहले और दूसरे लेक्चर के माध्यम से पढ़ा था, आज उसी का कंक्लूजन पढ़ने चल रहे हैं। मतलब कहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, केवल उसी पे टारगेट करके चल रहे हैं। तो चलिए मित्रों, देर ना करते हुए अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। लेकिन एक बार कहना चाहूँगा कि जो भी मित्र अभी तक अपने कॉपी और पेन लेकर नहीं बैठे हैं, वो कॉपी और पेन लेके अपने मेज टेबल पर स्थिर होके बैठ जाइए। पढ़ने के लिए कंसंट्रेट रहिए। आज आप बहुत कुछ सीखने वाले हैं। कोई जल्दबाजी नहीं, हम बहुत आराम से पढ़ेंगे क्योंकि हमें केवल एंट्रेंस का एग्ज़ाम देना है। मित्रों, एंट्रेंस के एग्ज़ाम से बिल्कुल आपको घबराना नहीं है। कोई घबराहट नहीं होनी चाहिए क्योंकि हम आपको इतने अच्छे तरीके से पढ़ा रहे हैं। जैसे हमने आपको ज्योग्राफी पढ़ाया, पॉलिटी भी पढ़ाया, हिस्ट्री भी पढ़ा रहे हैं। इसी कड़ी में आगे भविष्य में मौका मिला तो बहुत कुछ आपको जरूर पढ़ाएंगे और आपके सफलता की तरफ हम आपको जरूर ले चलेंगे। चलिए मित्रों, देर ना करते हुए अपने सेशन को हम स्टार्ट कर रहे हैं। जैसा देख रहे हैं कि बोर्ड पे हमने लिख दिया है सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन। ठीक, इसमें हमने क्या लिखा? संगठन लिखा, संस्थापक के बारे में बात किया और देखा प्रमुख तथ्य उसके। इसी के बारे में डिटेल में अध्ययन करेंगे। स्क्रीनशॉट लेने की कोई जल्दबाजी मत करिएगा क्योंकि स्क्रीनशॉट लेने वाले केवल स्क्रीनशॉट लेते हैं। जो आप देखते हैं, सुनते हैं लेक्चर को, वही लेक्चर आपको समझ में आता है और वही आपके अंदर एक समझ डेवलप कर देता है। बात समझ में आ रही है? चलिए देर ना करते हुए आगे बढ़ते हैं। मित्रों, देख लें, सबसे पहले संगठन में लिखा हुआ है ब्रह्म समाज। क्या लिखा गया है? ब्रह्म समाज। अगर पूछे ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे तो आप सिंपल बताइएगा, जो कि पहले वीडियो में हमने आपको बहुत अच्छे से बताया था कि ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? राजा राम मोहन राय थे। कब हुआ था इसका स्थापना? तो 1828 में हुआ था। ये आपको बहुत अच्छे से पता होगा। चलिए आगे देखते हैं। इनके प्रमुख तथ्य क्या थे? सामाजिक धार्मिक सुधार, क्योंकि जो अपने समाज में विभिन्न प्रकार की बुराइयां थी, कुरीतियां थी, उन्हीं कुरीतियों को सुधार करने के लिए ये जाने जाते हैं और इन्होंने जो है काफ़ी सुधार भी किया था। ठीक, आगे बात करते हैं। देखते हैं परमहंस मंडली। संगठन का नाम है परमहंस मंडली। परमहंस मंडली के संस्थापक कौन थे? देखिए इसको, आत्मारंग बालकृष्ण जयकर पांडुरंग। कब हुआ था? 1849 से 50 के बीच हुआ था। कहाँ पे हुआ था? मुंबई में हुआ था। ठीक है, बहुत आराम से बता रहा हूँ, एक एक करके, कोई जल्दबाजी नहीं। आराम से नोट करते रहिए, वीडियो को देखते रहिए। वीडियो एक बार नहीं, दो बार नहीं, आप 3 बार देखिए वीडियो, क्योंकि जितनी बार आप लेक्चर को देखते हैं उतनी अच्छे से आपके अंदर समझ डेवलप हो जाता है। एक बात कहना चाहूँगा, अपने मेरा निजी अनुभव है, अगर आप चाहते हैं कि एक बार मैं लेक्चर दे के सारे चीज़ समझ लूँ तो ये असंभव है, क्योंकि आप एक बार में समझ नहीं सकते जब कोई नई चीज़ें सीख रहे होते हैं। जब पहली बार में आप सुनते हैं, देखते हैं या पढ़ते हैं तो केवल आपके अंदर एक तथ्य का ज्ञान होता है, जबकि जब दूसरी बार पढ़ते हैं तो उसके अंदर से जो उभर के शब्द आने लगते हैं, तीसरी बार जब पढ़ते हैं तो आप अपने विचारों से मेल करके पढ़ने लगते हैं और वहीं पे आपको जो है क्या होता है, समझ में आ जाता है। तो चलिए, हमने क्या बताया? आत्मारंग बालकृष्ण जयकर और पांडुरंग के बारे में बात किया। परमहंस मंडली की स्थापना कहाँ की गई? तो की गई थी मुंबई में। कब किया गया था? 1949 से 50 के बीच में किया गया था। इनका प्रमुख तथ्य क्या था? प्रमुख उद्देश्य क्या थे इनके? एकेश्वरवाद और विश्व बंधुत्व पर आधारित। मतलब एकेश्वरवाद का मतलब एक ईश्वर, एकेश्वरवाद थे, एकेहरा। केवल ये कहते थे कि दुनिया में कोई एक ऐसा ईश्वर है जिससे ये पूरी सृष्टि जो है क्या होती है, संचालित होती है। और ये भाई बंधुत्व की बात करते थे केवल। अगला बात करते हैं प्रार्थना समाज की। किसकी बात कर रहे हैं? प्रार्थना समाज की बात कर रहे हैं। प्रार्थना समाज के अगर संस्थापक पूछता है तो आत्मारंग पांडुरंग थे। कौन थे? आत्मारंग पांडुरंग थे। इनके स्थापना जब हुआ था
7 में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? मुंबई में हुआ था। ठीक है, कहाँ पे? मुंबई में हुआ था। अगला देखते हैं प्रमुख तथ्य इनके प्रेरणा जो है केशव चंद्र सेन रहे हैं प्रार्थना समाज के, और जो है हिंदू धर्म में सुधार से संबंधित जो है इन्होंने काम किया था प्रार्थना समाज संगठन ने। कौन संस्थापक थे? आत्मारंग और पांडुरंग थे। क्लियर है? समझ में आ गया हो तो थम्स अप करके जरूर बता दीजिए। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। आर्य समाज, नाम सुने होंगे आर्य समाज का, हमने अभी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाया था। इसके पहले वाले में नहीं देखे होंगे तो आप जरूर देखिएगा। मैं कहता हूं कि आप एक भी लेक्चर मिस मत करिए। अगर आप एक भी लेक्चर मिस कर देते हैं, समझिए आप अपने आप को धोखा दे देते हैं। तो आपको अपने आप को धोखा नहीं देना है। जब हम पढ़ ही रहे हैं तो मन से पढ़ेंगे और क्वालिफाइड होके रहेंगे। ठीक है, चलिए आर्य समाज। आर्य समाज के संस्थापक कौन रहे हैं? तो दयानंद सरस्वती जी रहे हैं। कब इसका स्थापना हुआ था आर्य समाज का? तो 1875 में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? मुंबई में हुई थी। क्लियर है? चलिए आगे बात करते हैं। ये आर्य समाज के जो संस्थापक थे दयानंद सरस्वती जी, इन्हें भारत के मार्टिन लूथर किंग भी कहा जाता है। मार्टिन लूथर किंग का मतलब ये है मित्रों, जैसे पता है आपको यूरोप एक महाद्वीप है, यूरोप में विभिन्न देश हैं। यूरोप में भी सामाजिक धार्मिक सुधार संबंधी जो है आंदोलन चल रहे थे। तो उस आंदोलन में एक जो मार्टिन लूथर किंग था, मार्टिन लूथर किंग की जो है इन्हें संज्ञा दी जाती है। इन्हें कहा जाता है कि आप भारत के मार्टिन लूथर किंग हैं। ये तो मार्टिन लूथर किंग जो था यूरोप का रहने वाला था, लेकिन इन्होंने भी इससे संबंधित सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन से संबंधित काम किया था। इस वजह से दयानंद सरस्वती को जो है भारत के मार्टिन लूथर किंग कहा जाता है। बात समझ में आ गई? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम आपको बताने वाले हैं रामकृष्ण मिशन। रामकृष्ण मिशन के संस्थापक जो थे मित्रों, वो थे स्वामी विवेकानंद जी। कौन थे? स्वामी विवेकानंद जी। इनकी स्थापना कब हुई थी? 1896 से 97 के बीच हुई थी। कहाँ हुई थी? तो कलकत्ता में हुई थी। ये देखिए मित्रों, ये जो मुंबई लिखा गया है इसे आप बम्बई बना लीजिएगा, क्योंकि पहले बम्बई हुआ करता था, मुंबई अब कहा जाता है। ठीक है, स्वामी विवेकानंद 1896 से 97 तक कहाँ पे हुआ था रामकृष्ण मिशन की स्थापना? तो हुआ था आपका कलकत्ता में। कलकत्ता किसकी राजधानी है? कलकत्ता वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल की राजधानी है। क्लियर? आगे बात करें। भारत के आध्यात्मिक गुरु, यही जो स्वामी विवेकानंद जी हैं, इन्हीं को भारत के आध्यात्मिक गुरु के नाम से जाना जाता है। किसको? स्वामी विवेकानंद को। किसकी स्थापना किया था इन्होंने? किस संगठन की? तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना किया था। चलिए आगे बात कर रहे हैं। थियोसॉफिकल सोसाइटी, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। एक एक करके समझते रहिएगा। मैं आपको वो चीज़ सिखा दूंगा जो आपने सोचा नहीं होगा। ये तथ्य आपके बुक्स उठा के पढ़ेंगे, बुक उठा के पढ़ेंगे तो बुक में आपको इतनी डिटेल में लिखा होता है कि पढ़ते पढ़ते क्या होते हैं हम लोग डूब जाते हैं उसमें। लेकिन हम लोगों ने मेहनत किया है, मेहनत करके आपके सामने लाए हैं और आपको पढ़ा रहे हैं। तो आप लोग भी ईमानदारी पूर्वक केवल इस लेक्चर को देख लीजिए, आपके अंदर इतना समझ डेवलप हो जाएगा कि आप केवल पढ़ नहीं बल्कि पढ़ा भी सकते हैं। चलिए आगे बात कर रहे हैं। थियोसॉफिकल सोसाइटी, थियोसॉफिकल ये सोसाइटी लिखा हुआ मित्र, सोसाइटी, इसकी स्थापना कौन किया था? तो मैडम HP ब्लाउस्की थी। ये 1875 में मैडम HP ब्लाउस्की और दूसरे जो थे ये थे कर्नल अलकॉट। इन दोनों ने जो है सबसे पहले किया था कहाँ पे? न्यूयॉर्क में किया था। ये एक ऐसा संगठन था थियोसॉफिकल सोसाइटी, इसकी स्थापना न्यूयॉर्क में किया गया था। कौन किया था? अलकॉट, मैडम HP ब्लाउस्की, ये दोनों लोगों ने मिलकर किया था। लेकिन अपने भारत में जब थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना होती है तो ये होता है 1882 में। देखिए 1875, ये है 1882, यानी सीधा सीधा 7 साल का डिफरेंस दिख रहा है। 7 साल के बाद जो है ये भारत में इसकी स्थापना की गई थी मद्रास के अड्यार में। मद्रास आप जानते हैं जिसे हम चेन्नई कहते हैं, वहीं पर एक स्थान है अड्यार, अड्यार में किया गया था
अब किसके नेतृत्व में किया गया था, तो वो किया गया था एनी बेसेंट के नेतृत्व में। किसके नेतृत्व में किया गया था, एनी बेसेंट के नेतृत्व में जो है ये की गई थी। बात समझ में आ गई है? अगर समझ में आ गया हो तो थम्स अप करके जरूर बता दीजिए। चलिए आगे दिखा रहे हैं आपको भंग बंगाल आंदोलन। क्या हमने कहा, भंग बंगाल आंदोलन। ये भंग बंगाल आंदोलन जो है हेनरी डेराजियो के द्वारा किया गया था, मतलब ये संस्थापक जो थे हेनरी डेराजियो थे, और ये जो थे हिंदू कॉलेज के प्राध्यापक थे। हिंदू कॉलेज जिसे हम लोग बेच्चू के नाम से जानते हैं, है ना, बेच्चू के नाम से हिंदू कॉलेज के वो थे संस्थापक सॉरी, हम संस्थापक नहीं कह सकते हैं, इनका उद्देश्य वही था, प्राध्यापक थे ये। अगला, दी सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी। अगर पूछे दी सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी की संगठन की संस्थापक कौन थे, तो गोपाल कृष्ण गोखले थे। कौन थे, गोपाल कृष्ण गोखले थे। ये कब हुई थी, 1905 में हुआ था। कहाँ हुआ था, तो बम्बई में हुआ था आपके। ठीक है, आप लोगों से एक क्वेश्चन हम करते हैं, ढूंढिएगा 1905 में कौन सी ऐसी घटना घटी थी जो हिस्ट्री में बहुत बड़े नाम से जानी जाती है, आप लोग जरूर बताइएगा। चलिए आगे बात करते हैं। ये गोपाल कृष्ण गोखले जो है, इनका जो उद्देश्य था मातृभूमि की सेवा करना था। किसकी सेवा करना था, मातृभूमि की सेवा करना था, अपने देश की सेवा करना था। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ मित्रों ये सब चीज़ें जो हमने बताया आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक बार पुनः रिकॉल कर देता हूँ, ध्यान से देखते रहिएगा, फिर आगे बात करें। हमने कहा ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे, राजा राम मोहन राय थे। कब किया गया था, 1828 में। किससे जुड़े हुए थे, सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन से जुड़े हुए थे। जैसे आपको पता है कि सती प्रथा का अंत इन्होंने ही किया था। किसका, सती प्रथा का अंत लॉर्ड विलियम बेंटिंग के मतलब उनके सामने पेश करते हैं पत्र, और लॉर्ड विलियम बेंटिंग की सहायता से क्या होता है, सती प्रथा का अंत हो जाता है। अगला देखते हैं परमहंस मंडली। परमहंस मंडली के संस्थापक आपके आत्माराम बालकृष्ण जयकर्ण और पांडुरंग थे। 1849 से लेकर 1850 के बीच आपके बम्बई में हुआ था। ये एकेश्वरवाद और विश्व बंधुत्व पर आधारित थे। कहते थे ईश्वर एक है, और विश्व बंधुत्व की बात करते थे, पूरी दुनिया में भाईचारा जैसा व्यवहार होना चाहिए। अगला, प्रार्थना समाज के संस्थापक जो थे वो आत्मारंग पांडुरंग थे। ये 1807 में मुंबई में हुआ था। ये प्रेरणा केशव चंद्र सेन से लिए थे, और हिंदू धर्म में सुधार से संबंधित ये हमेशा बात किया करते थे। अगला बात कर रहे हैं आर्य समाज, दयानंद सरस्वती थे, 1875 मुंबई। भारत के मार्टिन लूथर किंग कहे जाते हैं, हमने बताया, क्योंकि यूरोप में एक मार्टिन लूथर नाम का व्यक्ति था। वो व्यक्ति जो है धार्मिक सामाजिक सुधार आंदोलन से संबंधित काम कर चुका था, इसलिए जब दयानंद सरस्वती जी काम कर रहे थे, इसलिए यूरोप के इस व्यक्ति से इनकी संज्ञा दी जाती है, इन्हें जोड़ के बताया जाता है। ठीक, रामकृष्ण मिशन स्वामी विवेकानंद जी थे, कलकत्ता, आपके 1896 से 97 के बीच हुई थी। अगला, ये भारत के आध्यात्मिक गुरु के नाम से जाने जाते हैं। कौन, स्वामी विवेकानंद। ठीक है, चलिए आगे बात करें। थियोसॉफिकल सोसाइटी, ये मैडम एचपी ब्लॉस्की थी और अल्कार्ट थे। इन लोगों ने 1875 में न्यूयॉर्क में थियोसॉफिकल सोसाइटी संगठन की जो है स्थापना किया था, लेकिन भारत में जो है 7 साल बाद जस्ट 1882 मद्रास के अड्यार में जो है एनी बेसेंट के द्वारा जो है थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की जाती है। क्लियर, समझ में आ गया हो तो थम्स अप करके बता दीजिए भाई। देखिए, अब मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को एक एक चीज़ बहुत अच्छे से क्लियर होता चला गया होगा। अगला बात कर रहे हैं भंग बंगाल आंदोलन, आपके हेनरी डेराजियो की, हिंदू कॉलेज की ये प्राध्यापक थे। अगला बात करें द सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी, इसके संस्थापक जो थे गोपाल कृष्ण गोखले, 1905 में हुआ था। कहाँ पे हुआ था, तो बम्बई में हुआ था। ये किसके लिए, ये मातृभूमि की सेवा के लिए सदा तत्पर रहते थे। अगली बात कर लेते हैं जो इम्पॉर्टेंट कुछ प्रमुख तथ्य हैं जो आप सामने देख रहे होंगे। जैसे देख रहे होंगे पंडित रामाबाई। पंडित रामाबाई किससे जुड़े हुए थे, ये नारी आंदोलन का सूत्रपात सूत्रधार थे। ठीक है, अगला बात कर रहे हैं ज्योतिबा राव फूले। ये ज्योतिबा फूले जो थे ये आर्य महिला सभा 1882 में इन्होंने स्थापना किया था, इसका आर्य महिला सभा का। इनके बारे में बहुत अच्छे से आप जानते होंगे। यहाँ पे डिटेल हमको नहीं पढ़ना है, लेकिन जिससे जुड़े हुए व्यक्ति हैं उसको हम लोग पढ़ लेते हैं, क्योंकि हमको क्या करना है,
एंट्रेंस का एग्ज़ाम देना है अभी। बात कर रहे हैं ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ईश्वर चंद्र विद्यासागर जो थे विधवा पुनर्विवाह के जो है क्या थे, सपोर्टर थे, इसको सपोर्ट करते थे या प्रोत्साहित करते थे। कहते थे कि अगर किसी भी पत्नी की पति एक्सपायर हो जाता है तो उस पत्नी की शादी जो है दोबारा कर देनी चाहिए, जिससे उसका जीवन यापन अच्छे से हो सके। अगला बात कर रहे हैं नारायण गुरु। नारायण गुरु ये भी एक अच्छे व्यक्ति थे। इन कहते थे एक जाति होगा, एक धर्म होगा और एक ईश्वर होगा। क्लियर? हमारी समझ से ये वर्तमान समय में अगर हो जाता तो पूरी दुनिया सुखमय हो जाती। ठीक है, एक जाति का मतलब मानव जाति ले लेते हैं, एक धर्म का मतलब अपने भारतीय हैं तो भारतीय धर्म को जोड़ लेते हैं, एक ईश्वर का मतलब केवल एक ईश्वर को मानते हैं। बात कर रहे हैं रामजी रानाडे। रामजी रानाडे जो थे ये पश्चिमी भारत के पुनर्जागरण के जनक कहे जाते हैं। पश्चिमी भारत पुनर्जागरण के जो है जनक कहे जाते हैं। तो बात आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। एक एक करके हमने क्लियर कर दिया है। किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत होगी आप हमारे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पे सीधा कांटेक्ट करके हमसे बात भी कर सकते हैं। सारे प्रकार के कन्फ्यूजन को मैं दूर कर दूंगा। जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं हो जाता है तब तक हमारी पूरी टीम आपके लिए तत्पर है, कंटिन्यू मेहनत कर रही है। 20 सेकंड के लिए साइड हो रहे हैं, तब तक आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट्स बना लीजिएगा। यही नोट्स आपके काम आने वाले हैं। फिर आपसे आगे बात कर रहे हैं। चलिए, हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। एक एक चीज़ को हमने बहुत अच्छे से डिटेल में बता दिया है। इसी के साथ अपनी बारी को हम विराम देते हैं। तब तक के लिए खुश रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।